मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब हूँ। व्हाट इज़ एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया क्या चीज़ है? इसको नशे वाला डॉक्टर भी कहा जाता है, और इसका जो सर्जन जो होता है वो एनेस्थीसिया के बगैर अधूरा है। अगर एनेस्थीसिया वाला मौजूद होगा, अगर मरीज़ की वो परमिशन देगा, तो फिर ही जाके सर्जन इस चीज़ को ऑपरेशन कर सकता है। अगर एनेस्थीसिया वाला मौजूद नहीं है, अगर वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो सर्जन अधूरा है। तो इसके बारे में आज आपको तफसील से आगाह करेंगे। और सबसे पहले इसकी तारीफ़ क्या है। एनेस्थीसिया सबसे पहले बताते हैं हम, एनेस्थीसिया क्या है। एनेस्थीसिया सर्जरी और दीगर तरीक़ेकार के दौरान दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवायात का नाम है, और इन दवायात को एनेस्थेटिक्स कहा जाता है। और वो इंजेक्शन सांस के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, टॉपिकल लोशन, स्प्रे, आँखों के कतरे या जल्द के पीच के ज़रिए दिए जा सकते हैं, और आपके एहसास और बेदारी को ये कम करते हैं। यानी कि आपको दूसरी तारीफ़ के बारे में अगर आगाह करूँ, तो इसको ये महसूस करना, सलाहियत को ख़त्म कर देना, मरीज़ को बेहोश करना, इन चीज़ों को एनेस्थीसिया कहा जाता है। ये तो हो गई साइंस की तारीफ़, जो आपको रिटन तारीफ़ मिलेगी। आपको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, क्या चीज़ है। एनेस्थीसिया का काम किसी भी जगह पर किसी भी आर्गन्स को या कोई भी जानदार चीज़ को उसकी सलाहियत को, उसको मूवमेंट को, उसका जो दिमाग होता है और दिमाग तक जा रहा होता है। क्योंकि हमें जब भी चोट लगती है तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं, और ये ज़बान से आवाज़ निकलती है, या हमारे हाथ ऐसे कांप उठते हैं। यानी कि जितने भी दिमाग तक हमारे उसकी चीज़ के आर्गन जा रहे होते हैं, पैगाम जा रहे होते हैं, उन पैगाम को मुनक़्ता करती है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ फ़र्ज़ की इधर ऑपरेशन हो रहा है, तो इधर वो एनेस्थीसिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिया जाएगा। अगर छोटा सा है तो ज़ैलोगिन वगैरह से ज़ेर जल्द मेडिसिन लगाई जाएगी मुझे, ताकि वो पैगाम, वो जो आर्गन्स हैं, वो सलाहियत है दर्द की, कम हो सके या ख़त्म हो सके। या मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से, स्प्रे से, या कुछ ऐसी चीज़ों से मुकम्मल बेहोश भी किया जाता है, हाफ बेहोश भी किया जाता है। बाज़ औक़ात नीचे धड़ वाला हिस्सा बेहोश कर दिया जाता है, ऊपर मरीज़ देख रहा होता है, उस ऊपर वाला धड़ ठीक होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को ये सर अपना एनेस्थीसिया का काम सर अंजाम देता है। अब बात क्या करते हैं, एनेस्थीसिया का काम ये होता है नशा देना, और क्योंकि मरीज़ का नशे के बगैर ऑपरेशन होना नामुमकिन है। अब उन ऑपरेशन को देखने के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियत, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। कोई जैसे एक इंसान है, उसके लिए मेरी कैफियत और होगी नशा बर्दाश्त करने की, बुज़ुर्ग की और होगी, दिल के दर्द अपना दिल के पेशेंट के लिए और होगी। मुख्तलिफ़ मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ डोजें दी जाती हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं कि ये नशा कौन से वाला बर्दाश्त कर सकता है, इसको कौन सा नशा देना चाहिए। क्योंकि कोई भी मेडिसिन वेट, उम्र और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। तो इन तमाम तर सूरतों को जो काम करता है, ये एनेस्थीसिया का डॉक्टर देखता होता है। यानी कि बेहोशी के या उसके सलाहियत को दर्द को ख़त्म करने के लिए जो काम सर अंजाम देता है, वो एनेस्थीसिया का काम होता है। इसकी मकबूलियत देखी जाए तो बेशुमार है। इसके आप जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, तमाम एनेस्थीसिया के बंदे ही काम कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का काम करते हैं। यानी कि आप देखें, एक हॉस्पिटल है तो 8-8, 10-10 ऑपरेशन हो रहे हैं एक हॉस्पिटल में, कम से कम। ऐसे तो 20-20, 30-30 हो रहे हैं। और जब ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे होते हैं तो साफ ज़ाहिर है उनमें एनेस्थीसिया वाला का काम भी ज़्यादा होता है, और वो पर केस चार्ज करता है 4000, 3000, 5000, जितने भी केस करेगा पर डे उतने इजीली वो कमा सकता है। बाकी बेशुमार इसके वफ़ायद हैं, बेशुमार इसके काम हैं। आज हम आपने को जस्ट बताना था कि एनेस्थीसिया का काम कौन सा होता है और किस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। फ़िलहाल के लिए इतने, अल्लाह ने के पाम।